क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किस समय पर किस धर्म की किस प्रकार आवश्यकता है। हिंसा भी धर्म हो सकता है अगर उचित समय पर हो, समय की आवश्यकता से हो, तो वो भी धर्म का रूप धारण कर सकती है। हम कर्म से रहित तो नहीं हो सकते, वो हमारे जीवन का अंग है। गीता के अनेक श्लोकों में निवेदन किया है, आप यहां भी बैठे हुए कर्म ही कर रहे हो। ये बैठना कोई सामान्य बात है, किसी को सुनना कोई सामान्य बात है। दुनिया में सबसे कठिन बात ही है किसी को सुन लेना। को सुनना सामान्य है, कहना बहुत सरल है, सुनना सबसे ज्यादा कठिन है। जब तक अंदर शून्यता नहीं आती तब तक श्रवण करने की उपलब्धि भी नहीं हो सकती, नहीं तो अंतर्द्वंद चलता रहता है। सुने भी कि नहीं सुने, इसका विचार चलता रहता है। ये कर्म ही है, पर इस कर्म में हम धर्म की खेती कर रहे हैं। सुनकर के कर्म में धर्म की खेती कर रहे हैं। हमारा चलना कर्म है, पर हम चल क्यों रहे हैं? अगर चलना स्वार्थ सिद्धि के लिए है तो हमने खेत खराब कर दिया। अगर वही चलना परमार्थ जनित है, वही चलना परोपकार जनित है, वही चलना अगर किसी का हित करता है तो वो चलना धर्म संयुक्त है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अपने कर्म में धर्म को स्थापित कर ले। कर्म के साथ कर्म पर धर्म का सिंदूर लगा दे। जैसे किसी स्त्री के माथे के ऊपर सिंदूर लग जाए तो अन्य के द्वारा वो माता हो सकती है, संघिनी नहीं बन सकती। ऐसे ही अगर आपके कर्म के ऊपर धर्म का सिंदूर अवस्थित हो जाए तो वो कर्म कभी अधोगति की तरफ ला करके खड़ा नहीं कर सकता, कभी असत चिंतन को उदित नहीं कर सकता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जीवन में किया हुआ छोटा सा भी अच्छा कृत्य कभी गड़बड़ी नहीं कर सकता, कभी नुकसान नहीं कर सकता। परोपकार जीवन में कभी किसी की नुकसान नहीं कर सकता। वो सदैव जीवन में उपलब्धि को ही प्रदान करता है। बंधुओं, ये भगवत गीता का सबसे पहला सूत्र है जो धर्म से शुरू होता है। गीता धर्म की सोच को व्यक्त करता है। सनातन धर्म की सोच क्या है वो गीता से पता चलती है। एक संत कहते हैं, बड़ी अच्छी बात लगती है, गीता का पहला श्लोक ध से शुरू होता है और गीता के अंतिम श्लोक में मां आता है, गतिर मम। तो ध और मां मतलब पहले से अंत तक के बीच में जो है वही धर्म है। बड़ी अच्छी बात लगती है समझने में, सुनने में। कर्म के साथ भगवान ने गीता के माध्यम से धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस सूत्रों पर आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ऐसा हम प्रयास करेंगे क्योंकि 2 दिन तो लगभग पूरे हो चुके हैं, 3 दिन बाकी हैं। अब
संपूर्ण 18 अध्यायों पे चलना, तो मैं सोचूं शायद पाठ भी करूं, मूल पाठ भी करूं, तो भी कठिनाई पड़ेगी अच्छी तरह शुद्ध पाठ करने में। बचे हुए समय में इसको पूरा करने में बड़ा समय लगेगा, पर प्रयास ऐसा होगा कि 3 दिवसों में कुछ मुख्य श्लोकों के ऊपर, कुछ मुख्य अध्यायों को लेकर, जैसे गीता जी का प्रवाह मुझे ले चलेगा, उन सूत्रों के ऊपर विचार करते हुए चलेंगे। सब तो पकड़े नहीं जा सकते, एक एक श्लोक ही महासमुद्र की तरह है, अथाह सिंधु की तरह है। कोई सी बात भी उठा लो, हम पूरे हो सकते हैं, वो पूरा नहीं हो सकता। सब कहने के बाद भी कुछ न कुछ नया उससे मिल सकता है। जैसे गंगा के घाट 50 साल से यही है, पर गंगा का जल नित्य नवीन है। ऐसे ही गीता के श्लोक 5000 साल से यही हैं, पर इससे प्राप्त होने वाली अनुभूति नित्य नवीन है, नित्य शुद्ध है, नित्य प्रबुद्ध है, नित्य दिव्य है। इसका चिंतन नित्य आनंददायी है, अनंत है, अथाह है, असमूर्ध है, अलौकिक है, अवर्णनीय है। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं अचिंत्य है, अचिंत्य है। मामकाः पांडवाश्चैव, यहीं पर इसके भेद ने जन्म लिया। अगर ये भेद नहीं होता तो ये युद्ध नहीं होता। जीवन में सबसे पहले भेद ही जन्म लेता है। जब भेद होता है तब खेद बाद में आता है। जब खेद होने लगता है तब जीवन का उच्छेद हो जाता है। ये उच्छेद ही महाभारत का युद्ध है। गीता ने आत्मदृष्टि सबको दी है, जिसमें कोई भेद नहीं हो सकता। दैहिक दृष्टि से देखोगे तो ये लंबा है, हम छोटे हैं, ये काला है, हम गोरे हैं, ये गुजरात का है, हम महाराष्ट्र के हैं, ये उत्तर भारत का है, हम दक्षिण भारत के हैं, ये स्वदेशीय है, ये विदेशीय है, ये सन्यासी है, ये गृहस्थी है, ये ब्रह्मचारी है, ये वानप्रस्थी है। कितने भेद खड़े हो जाएंगे। पर अगर गीता की दृष्टि से देखोगे तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबके अंदर बैठी हुई उस आत्म तत्व का प्रकाश हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लंबा है कि छोटा है कि काला है कि गोरा है। ये आत्मवत है, ये आत्मवत है, ये आत्मा है और इसके अंदर परमात्मा है। ऐसी दिव्यता की दृष्टि जीवन में प्राप्त कर लेना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धता है। धृतराष्ट्र की इस युद्ध की मूल स्थिति का पहले श्लोक में ही प्रबोध हो गया। पहली लाइन, पहले 2 शब्दों में प्रबोध हो गया। ये ग्रंथ का विषय क्या है। किसी भी बुक का अगर प्रीफेस लिखना हो ना, तो उसके लिए 4 पॉइंट को क्लैरिफाई करना पड़ता है। विषय, अधिकारश्च, संबंध्यश्च, प्रयोजनम। These are the 4 points which you have to mention, which you have to describe what is there in this scripture. This is the preface of the book. And I would say this first verse is also an invocation and the preface of Bhagavad Gita. सारी बात पता चल गई। इसका विषय क्या है? धर्म क्षेत्र। इसका अधिकार किसको है? जो कुरुक्षेत्र में है, जो कर्म कर रहे हैं, उनके लिए वो धर्म करें, ये इसकी महत्तम भूमिका है। इसको क्यों अभिव्यक्त किया गया है, इसको क्यों लिखा गया है, इसका कारण क्या है?
क्योंकि किसी के जीवन में भेद का जन्म हुआ था। माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के लड़के, ये मेरा है ये उसका है, ये भेद ने ही इस युद्ध को खड़ा कर दिया था। गीता का प्रारंभ किसी का की तरफ लेकर नहीं हुआ, मध्य में खड़े होकर हुआ है। रथोत्तम रथम स्थापयमेच्युत, बीच में ले चलो तब हम बात करेंगे। बीच में किया है, भेद से निवृत्त होकर किया है। भेद होता तो गीता का उपदेश भी नहीं हो सकता था। इसका मूल कारण क्या है? ये भेद